सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह AB है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। रक्त दाब किसमें मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर में। रक्त दाब स्फेग्नोमैनोमीटर में मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति एवं शक्ति मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है तिल्ली या प्लीहा। ब्लड बैंक तिल्ली या प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी उपयुक्त सभी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत, किडनी सभी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन। लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? 6। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। सर्वग्राही रक्त समूह AB है और सर्वदाता रक्त समूह O है। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन में उपयुक्त सभी कथन है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती है। मनुष्य का औसतन रक्तदाब कितना होता है? 120/80। मनुष्य का औसतन रक्तदाब 120/80 होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने किया था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। श्वेत रक्त का कण मुख्य कार्य करता है शरीर की प्रतिरक्षा। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य शरीर की प्रतिरक्षा है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। रक्त समूह के खोज करता है लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था।
रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। फोलिक अम्ल, रक्त का थक्का बनने में फोलिक अम्ल सहायक होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 मिलीग्राम। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण मेलानिन है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। रक्त कैंसर का अन्य नाम क्या है? ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर का अन्य नाम ल्यूकेमिया है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रक्तचाप को एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस रोग में थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया में। प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में एमाइलेज बदलता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है।